हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। आज फिर से मैं आप सबके लिए एक हेल्दी वीडियो लेके आई हूँ जिससे कि आप अपनी हेल्थ को और बेटर बना सकें और अपनी लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो उसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और कैसे यौगिक ट्रीटमेंट द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके कारण क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि जो हमारी सांसें होती हैं वो हमारे इम्यून का बेस होती हैं। ये वैल्यू आपने कोविड टाइम पे बहुत अच्छे से समझी होगी कि ऑक्सीजन की कमी से कितना इफेक्ट पड़ रहा था हम सब पे। तो इसीलिए कहते हैं कि नो ब्रीथ नो लाइफ। तो अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज है हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठते हैं उठते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा आपका प्रॉपर नींद ना होना। हमारी लाइफ स्टाइल आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रॉपर नींद ना हो तो उसका इफेक्ट हमारे डाइजेशन पे पड़ता है। और हमारा खाना पीना, आज का खाना पीना आप सब जानते हैं कि लोग बाहर ज्यादा खाना पसंद करते हैं, घर का खाना बहुत कम खाते हैं। आए दिन उनको बाहर का खाना होता है। तो बाहर का खाना क्या होता है, हमारे डाइजेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि बाहर का जो ऑयल है, जो मिर्च मसाले हैं, वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करते हैं। और दूसरा कारण है हमारा स्ट्रेस, यानी जब प्रॉपर हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाती है, अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, देर तक जगते हैं और देर तक सोते हैं। तो उससे हमारी बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, सबसे ज्यादा हमारे इम्यून सिस्टम पर। और दूसरी चीज है हमारा वर्कआउट ना करना। जब हम देर तक सोएंगे, देर तक जगेंगे, तो हम अब वर्कआउट कैसे करेंगे, यानी कि फिजिकल वर्कआउट अगर आप लोग नहीं करेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम अपने आप को डैमेज करते रहते हैं। इसके लक्षण आप देखेंगे कि आप अक्सर बीमार हो जाया करेंगे। जैसे आपको लगेगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता हूँ, ये सबसे बड़ा लक्षण है जो आपको दिखेगा। आप ये भी देखेंगे कि अगर वेदर चेंज होता है तो लोग अक्सर, कुछ लोग बीमार होते हैं। तो कुछ लोग बीमार होने का मतलब ये है कि गड़बड़ी वेदर में नहीं है, गड़बड़ी हमारे इम्यून सिस्टम में है। क्योंकि अगर सभी बीमार हो जाए तो समझ में आता है कि हाँ वेदर की वजह से, लेकिन कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण ही होता है। तो आज मैंने आपको कारण और लक्षण दोनों बताए हैं, और अब हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं योग के द्वारा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम कुछ प्राणायाम करेंगे, यानी कि मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगी। प्राणायाम यानी हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसके माध्यम से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कितनी देर करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तीनों प्राणायाम के बीच में 2-2 मिनट का गैप होना चाहिए। जब भी आप प्राणायाम शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लें। थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि आप सुबह सुबह बेड से नहीं उठ रहे हैं, आप बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी नी में प्रॉब्लम है वो चेयर पे बैठ के कंफर्टेबल, पैर खोल के आगे की तरफ कंफर्टेबल होके आपको बैठना है। बट एक चीज का ध्यान देना है, आपको अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल 1 लाइन में होनी चाहिए। अगर वो पोस्चर ठीक नहीं होगा तो आप कितनी देर, आधा घंटा 1 घंटा कितनी देर भी कीजिए, उसके कोई फायदे नहीं मिलेंगे। फायदे आपको जब ही मिलेंगे जब आपका पोस्चर ठीक होगा। अपना अलाइनमेंट सीधा रखिए, चेयर पे बैठिए, पीछे पिलो लगा सकते हैं। अगर बैक में पेन है तो आप पिलो लगा के कंफर्ट होके आप बैठिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कपालभाति के लिए हम सीधे बैठ जाएंगे, अपनी हथेलियों को खुला इस तरीके से रख देंगे अपने नी के ऊपर। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने एक कैंडल रखी है और कैंडल को आप फूंक मारते हैं और फूंक मार के आपको बुझानी है। तो हम क्या करते हैं, जब फूंक मारते हैं तो बहुत फोर्सफुली फूंक मारते हैं और पेट आपका अंदर की तरफ पुश होता है। क्या करना है आपको, अब आप जैसे थ्रो कर रहे हैं अपनी उसको फूंक मार रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका स्टमक अंदर की तरफ जाता है।
तो अब ये क्रिया आपको क्या करनी है, मुंह के द्वारा ना कर कर आपको नाक से सांस को छोड़ना है फोर्सफुली। आपको छोड़ने पे ध्यान देना है। सांस ऑटोमेटिकली आप इनहेल कर लेंगे, तो आपको एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है नाक के थ्रू। किस तरीके से, अब आप देखेंगे, अपने फील करने के लिए आप अपने हैंड को अपने स्टमक के ऊपर रख सकते हैं और आप फील करेंगे, आईज क्लोज करेंगे और धीरे धीरे करना है। ज्यादा मतलब पेट को ज्यादा पुश नहीं करना है, बस सांस को छोड़ते हुए हमको थोड़ा पुश करना है, ध्यान देना उस बात पे। इस तरह से आप देखेंगे स्टमक आपका अंदर जा रहा है, सांस आप नाक से फोर्सफुली बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये क्रिया आपको करनी है। एक बार करके देख लेते हैं, दोबारा से मैं आपको करके दिखाती हूँ। आईज क्लोज करेंगे, अलाइनमेंट सीधा रखेंगे और फोर्सफुली सांसों को बाहर छोड़ना है। हमें सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। 5 टाइम करेंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। स्टार्टिंग में आपको 3 बार करना है, 3-3 के 3 सेट करने हैं, ज्यादा नहीं करना है। और इसका ध्यान रखें कि इसका इफेक्ट आपके हेड पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, आपको नाक से छोड़ना है, ना कि ये करके कि मुंह से छोड़ना है या आपको बॉडी मूवमेंट करना है। बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, बॉडी आपकी एज इट इज रहेगी, आपका अलाइनमेंट, आपकी बॉडी कहीं भी हिलनी नहीं है। सिर्फ अपनी सांसों को फोर्सफुली नाक से छोड़ना है आपको। इस तरह से। इसके बाद आप 2 मिनट का गैप लेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद आप अपना दूसरा प्राणायाम शुरू करेंगे। दूसरा प्राणायाम है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है कि सांसों को फोर्सफुली छोड़ना है और मतलब उतनी ही फोर्सफुली आपको सांस लेनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अंगूठों को इस तरीके से करके मुट्ठी बनाएंगे, अपने हैंड को अप करके लेके जाएंगे एंड नीचे की तरफ सांसों को छोड़ेंगे। इस तरह से, यानी कि आपको सांस भी गहरी लेनी है और छोड़नी भी फोर्सफुली है। तो ये आपका हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। इसको भी स्टार्टिंग में आपको 3-3 के 3 राउंड करने हैं, ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको अनइजी लगे तो आप तुरंत रुक जाएंगे, बट ध्यान देना है कि किस तरीके से करना है, गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा है आपका सूर्य भेदन प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम आपने सुना होगा, लेकिन हमें क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सूर्य भेदन प्राणायाम करना होगा। सूर्य भेदन प्राणायाम यानी हमारी राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल होती है, वहां से हम क्या करेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ना है, फिर अगेन राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ना है। इसमें भी हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे और अपने रिंग और थंब से इस मुद्रा से इस क्रिया को करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी राइट नॉस्ट्रिल यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी सूर्य भेदन जो हमारी होती है वो राइट नॉस्ट्रिल होती है और चंद्र भेदी हमारी लेफ्ट। तो हमें लेफ्ट को बंद रखना है और राइट से लेना है। राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे, देन अगेन राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये हमें 3-3 के 3 सेट करने हैं और 2-2 मिनट का गैप करना है हर प्राणायाम के बीच में। तो हम कैसे करना है करके बता देती हूँ मैं आपको। तो हमें क्या करना है, अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे से गहरी लंबी सांस भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे एंड अगेन राइट से लेंगे एंड लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये क्रिया आपको 3-3 टाइम करनी है और 2-2 मिनट का गैप लेना है। तो आप इन 3 प्राणायामों को कंटिन्यू अगर आप करेंगे, डेली करेंगे इसका अभ्यास, तो आप देखेंगे आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक हो जाएगी। तो इन 3 प्राणायाम को आप घर बैठे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट ध्यान दें कि आपको सांसों को बहुत धीमी गति से और गहरी लेनी है। फोर्सफुली ज्यादा नहीं देना है कि
हमें जब सांस लेते हो हमें ज्यादा प्रेशर से नहीं लेना है, बहुत धीमी गति से और डीप लेनी है। और बाकी आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और वर्कआउट हमें डेली करना है, इस पे ध्यान दें। अपने खाने पीने पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसा खाते हैं, क्योंकि खाने का हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और स्ट्रेस लेवल तभी आपका दूर होगा जब आप ये प्राणायाम करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।